गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने टेस्ट के सारे क्वेश्चन जो है कर लेते हैं सॉल्व। जो भी आपको ना आया हो वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन था ऑड वर्ड का, ये जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, इन चार में से हमें ऑड बताना है। तो देखो, ये जो है आपका एक का क्यू है, ये दो का क्यू है, ये आपका चार का क्यू है। लेकिन 65 किसी का क्यू नहीं है, तो ये ऑड हो गया। तो मतलब इसका आंसर आपका आएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। ये जो क्वेश्चन है आपने अल्फाबेट से करना है। पहले आप जो है ए बी सी डी लिख सकते हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये आपने ए बी सी डी लिख लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स का नंबर कितने पे आता है। ये आपका 26 होता है, ये 25 होता है, ये 24 होता है। तो एक्स की पोजीशन क्या आ रही है? एक्स की पोजीशन आ रही है 24। एच की पोजीशन क्या होती है? 8। एट की पोजीशन 8 होती है। बाई की पोजीशन देख रहे हैं आप 25 आती है। और डी की आप शुरू से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो डी आ रहा है आपका चौथे नंबर पे। तो ये देखो इवन नंबर है, ए बी और डी पार्ट। तो आपका ऑड नंबर बचता है सी। तो ये आपका सी जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जेड एक्स जे जेड के एक्स जे सी एम ए एल टी जी आर एफ एफ आर टी के, इनमें से हमें और बताना है। तो फिर से वही ए बी सी डी से ही करना है ये क्वेश्चन भी। तो आप देख सकते हैं कि जेड से और एक्स के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप आ रहा है। जेड से एक्स के बीच में 2 का गैप आ रहा है। और के से जे के बीच में देख रहे हैं आप -1 का गैप आ रहा है, एक पीछे गए हैं। के से जे के बीच में -1 का गैप आ रहा है। ठीक है। सी से ए में देखो -2 का गैप है। एम से एल में एल एम फिर से -1 का गैप है, इनमें पीछे जा रहा है। टी से आर देखेंगे अब, टी से आर यहाँ पे देखो फिर से -2 का गैप है। और जी से एफ देखेंगे तो -1 का गैप है। और यहाँ पे एफ से टी के बीच में -2 का गैप नहीं है, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। एफ देखिए आप यहाँ पर है और आपका टी जो है यहाँ पर है, तो बहुत ज्यादा गैप है। तो ये आपका ऑड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बी जे एन एम। तो इसमें देखो जो लेटर दिया है, कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, कोई पेयरिंग बहुत दूर दूर है। तो आप क्या करोगे इसमें? इसमें आप वोवेल कंसेप्ट लगाओ। जैसे हमारे पास में वोवेल कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो इसमें देखो केवल एक वोवेल है ए। इसमें आप देख सकते हैं यू वोवेल है आपका। इसमें आप देख सकते हैं आई वोवेल है और ओ वोवेल है। इसमें आप देख सकते हैं आपका ओ वोवेल आ रहा है। तो बाकी सब में एक एक वोवेल है और इसमें दो वोवेल है। तो ये आपका ऑड हो गया सी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये 12 का है, ये 13 का है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का है। ठीक है, ये 8 का है, ये 8 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं बाकी में कंजक्टिव नंबर स्क्वायर है और इसमें जो है काफी गैप है। तो आपका डी पार्ट आंसर हो गया। 60 है हीट लाइट बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बाकी एनर्जी के फॉर्म है, हीट भी लाइट भी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बल्ब एक इंस्ट्रूमेंट है जो जलता है। तो ये अलग हो गया। वेव करंट टाइड और स्टॉर्म, तूफान। तो वेव जो है पानी की मूवमेंट है, करंट जो है वो से पानी की मूवमेंट को करंट बोलते हैं, टाइड भी पानी की मूवमेंट होती है, लेकिन स्टॉर्म तूफान होता है। तो ये आपका अलग हो गया। तो आपका इसका आंसर डी पार्ट आएगा। जेब्रा लॉइन टाइगर हॉर्स और जिराफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाकी जो है एनिमल्स जो हैं, जेब्रा लॉइन टाइगर और जिराफ ये अलग हैं और हॉर्स आपका अलग है। तो ये आपका हॉर्स आपका अलग हो गया, क्योंकि जिराफ टाइगर लॉइन जेब्रा ये आपको नॉर्मली डोमेस्टिक प्लेस पे नहीं मिलेंगे
और ये हॉर्स जो है आपको डोमेस्टिक प्लेस पे मिलेगा। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये बाकी वाइल्ड एनिमल्स हैं और हॉर्स पेट एनिमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी पजल है, उसमें कह रहा है कि 8 फ्रेंड है JKLMNOPQ, और वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, सभी नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो अगर नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं तो आपका जो है नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो राइट इधर होगा और लेफ्ट आपका ही होगा। आप मैं इसे मान के चल सकते हैं, अपोजिट भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। नॉर्थ में राइट इधर लेफ्ट इधर ले लिए। अब ये जो है 8 बंदे हैं, तो आप जो है 8 प्लेस बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 8 प्लेस बना लिए। कह रहा है एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ द रो। या तो ओ आपका यहाँ बैठेगा या फिर आपका ओ इस एक्सट्रीम पे बैठेगा। क्यों कह रहा है एक्सट्रीम एंड, लेकिन कह रहा है एन जो है उसके थर्ड लेफ्ट में। अगर आप यहाँ पे बिठा देते हो तो देखिए आप लेफ्ट आपका इधर जाना है, और लेफ्ट अगर इधर जाएगा और ओ को आपने यहाँ बिठा दिया तो इधर तो जगह ही नहीं है ना, तो इसे गलत हो जाएगा। इसलिए आप ओ को यहाँ बिठाएंगे और इसके थर्ड में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आपका यहाँ पे एन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका थर्ड पोजीशन पे एन आ जाएगा। एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। कह रहा है नाइदर एन नॉर ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। नाइदर एन नॉर ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। देखिए ना तो एल आपका यहाँ पे आएगा, ना एल आपका यहाँ पे आ पाएगा, ना एल यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि नाइदर एन नॉर ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। तो एल के लिए आपके पास 3 पोजीशन बची, या तो आपका एल यहाँ आएगा, या फिर एल यहाँ आ जाएगा, या फिर एल यहाँ। इन तीनों में से एल यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद कह रहा है क्यू एंड एल आर इमीडिएट नेबर्स, दोनों पड़ोसी हैं, तो इन्हीं तीनों में से कहीं ना कहीं क्यू एल बैठेगा। कह रहा है नाइदर क्यू नॉर एल एट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रोड। अब क्या हुआ, यहाँ पे एल बैठेगा नहीं क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे बिठाना नहीं है, ये गलत हो गया। और कह रहा है कि नाइदर क्यू नॉर एल सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, और एक बात पक्की है कि क्यू और एल इमीडिएट नेबर है, तो या तो क्यू यहाँ होगा या फिर एल यहाँ होगा। या फिर एक दूसरा फिगर बना लें, 6 7 8, ये उल्टा भी हो सकता है कि एल यहाँ पे आ जाए और क्यू यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और भी हो सकती है चॉइसेस। वो क्या है कि एल यहाँ पे हो, क्यू यहाँ पर आ जाए। एल तो यहाँ आएगा नहीं, एक फिगर और बन सकता है कि एल यहाँ पे आ जाए और क्यू यहाँ पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो बाद में देख लेते हैं, अगर ये फिगर गलत हुआ तो बाद में उसको जरूर बनाया जाए। Neither Q nor L sit active, K sits third to the right of L। इसके हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है K sits third to the right of L, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपका K यहाँ आ जाएगा। और इस वाले फिगर के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड पे यहाँ पे N बैठा है, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, तो ये फिगर गलत हो गया। ठीक है, दूसरा फिगर और एक ले लेते हैं जिसमें हमने बोला था कि क्यू यहाँ पे, एल यहाँ पे आएगा और क्यू यहाँ पे आ सकता है, वो भी ले लेते हैं। 6 7 8, एन और ओ, और यहाँ पे बिठा लेते हैं क्यू को, और यहाँ पे एल, क्योंकि एल ही तो नहीं है एन का पड़ोसी, लेकिन क्यू तो हो ही सकता है ना। क्यू एंड एल आर इमीडिएट नेबर, नाइदर क्यू नॉर एल आर एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, ये भी बन सकता है। तो इस फिगर के हिसाब से थर्ड पोजीशन पे आपने के बिठाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे के आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं। एम डज नॉट सिट एंड एनी एंड ऑफ द रो। एल एम जो है आपका किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहा है, मतलब एम आपका यहाँ नहीं बैठेगा ना, एम यहाँ आपका, ये वाली लाइन, ये इसको मिटा देते हैं जरा, इसको ये मिटा देते हैं, इसको जो बाद में कंफ्यूजन नहीं करेगा, क्योंकि ये गलत हो गया है। इसको लो मिटा दिए। अब जो है आगे करते हैं। तो अब अगली लाइन बिठाते हैं, के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एम डज नॉट सिट। एम आपका यहाँ नहीं बैठेगा, तो एम की 2 पोजीशन बची, या तो एम इस पोजीशन पे बैठ सकता है या यहाँ पे बैठ सकता है।
या फिर इस यहाँ पे एम यहाँ बैठेगा या फिर एम यहाँ बैठेगा, यहाँ दोनों पे एम बैठा सकते हैं। कह रहा है M does not sit any extreme end of the row. Neither M nor Q is an immediate neighbor of N. Neither M nor Q is an immediate neighbor of N. तो ये फिगर भाई आपका फिर से गलत हो गया। क्यों? क्यों कह रहा है Q यहाँ पे इमीडिएट नेबर हो गया N का, वो कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो ये फिगर आपका फिर से गलत। तो आपके पास एक ही चॉइस है, यही फिगर सही है और इसी में बिठाओ। Neither M nor Q is an immediate neighbor of N. ना तो आपका जो है n यहाँ पे, m तो यहाँ आएगा ही नहीं और q यहाँ नहीं आ सकता, वो ये इस फिगर में ठीक है। तो m की पोजीशन फिर एक ही बची यहाँ पे, क्यों कह रहा है नाइदर m नॉर q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ n, यहाँ पे m नहीं आ सकता तो फिर m यहाँ आएगा। j इज थर्ड लेफ्ट ऑफ m, लेफ्ट में इधर जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो j आपका यहाँ आ जाएगा। तो और एक बच गया आपका j के l M N O P Q, P बच गया, P आपका यहाँ आ जाएगा। तो आपका जो बन गई पजल वो क्या है, P Q L J N K M O, P Q L J N K M O। चलिए जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पर जो हमारे कह रहे हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ J विद रेस्पेक्ट टू K। J की पोजीशन क्या है K के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट है। देखिए आपका कौन सा आंसर आ रहा है, सेकंड टू द लेफ्ट, सी पार्ट आ रहा है आपका, इसका आंसर जो है सी पार्ट आ रहा है, सेकंड टू द लेफ्ट। चलिए आगे करते हैं, एक बार वो लिख लेते हैं हमारी पजल क्या आई थी, P Q L J N K M O, ये हमारी पजल आई थी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन L एंड O, L और O के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, एक दो तीन चार, चार बंदे बैठे हैं, ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, पजल का आंसर एक बार लिख लेते हैं जरा, P Q L J N K M O, ये लिख लिया पजल का आंसर। कह रहा है बेस्ड ऑन द गिवन एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू विद रेस्पेक्ट टू n, n के रेस्पेक्ट में कौन सा सही है, ये आपका n है यहाँ पे, ये इसके रेस्पेक्ट में कौन सा सही है। ओनली 2% सिट बिटवीन n एंड m, n और m के बीच में नहीं भाई, ये तो एक ही बंदा बैठा है, ये गलत हो गया। ओनली 2% सिट टू द राइट ऑफ n, राइट में नहीं भाई, उसके तीन बंदे बैठे हैं, ये भी गलत हो गया। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू, ये इस पर देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन भी चेक कर ले। बोथ J एंड K आर इमीडिएट नेबर ऑफ N, ये सही है, J और K के जो इमीडिएट नेबर हैं वो J और K हैं, N के लिए सही है। लास्ट है J सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ N, नहीं वो इमीडिएट लेफ्ट में है, राइट में नहीं है, तो आपका इसका आंसर आ गया डी पार्ट। ठीक है, अगला करते हैं, इसका आंसर डी पार्ट आ गया। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से हमें लिखना पड़ेगा, P Q L J N K M O, who among the following represent the person seated at the extreme end of the line, who among the following, extreme end पे कौन बैठा है, P और O, तो O तो दिया ही नहीं है, P आंसर आ गया। who sit between L and J, L और J के बीच में कौन बैठा है, कोई बैठा ही नहीं है, खाली है, नो वन आंसर आ जाएगा, सही बात। तो इस तरह से ये पजल थी। चलिए अगली पजल करते हैं, अगली पजल है 8 फ्रेंड P Q R S T U V are seated in a straight line and equal distance between each other but not necessarily in the same order, some of them are facing north, some of them are facing south। तो यहाँ तक ये डाटा हमें दिया हुआ था कि कुछ जो है नॉर्थ में मूव किए हुए हैं, अगर कुछ जो है नॉर्थ में मूव किए हैं तो नॉर्थ वाले के लिए मैं राइट इधर लेना चाहूंगा, लेफ्ट इधर, और अगर कुछ साउथ में मूव किए बैठे हैं तो उनके लिए मैं लेफ्ट इधर लेना चाहूंगा और राइट इधर लेना चाहूंगा। ठीक है, अब ये जो है 8 बंदे हैं, तो मैं जल्दी से पहले तो 8 पोजीशन बना लेता हूँ जिससे कि मुझे कंफ्यूजन ना हो लिखने में। ठीक है, जल्दी से इसको जो है 8 पोजीशन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 बन गई 8। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। T is an immediate neighbor of one who is sitting at an extreme end of the line। तो ये है एक्सट्रीम एंड पे, तो यहाँ पे T आ सकता है, या दूसरा फिगर क्या बन सकता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे है तो यहाँ पे T आ जाएगा भाई। ठीक है, 2 फिगर बन सकते हैं। अगर आप पॉसिबिलिटी लेके नहीं चलेंगे तो गलत हो जाएगा, तो फिर से आपको सॉल्व करनी पड़ेगी दोबारा से पूरी पजल।
जितनी पॉसिबिलिटी लेते हैं बन रही है उतनी आप ले लीजिए, तो आपका फिगर कभी भी पहली बार में बनेगी पजल, दूसरी बार में नहीं, पहली बार में बनेगी। ओनली 3 people सिट बिटवीन टी एंड बी। अब इधर तो बैठ नहीं पाएंगे, तीन बंदे बैठेंगे तो इधर ही बैठेंगे। ऐसे इधर इधर तो जगह ही नहीं है, 1 2 3, तो इधर 3 बंदे बैठेंगे तो बी यहाँ है, टी एंड बी। एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब देखिए, और कह रहा है एस डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। यहाँ पे एस नहीं बैठ सकता, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे बैठाएंगे नहीं, फर्स्ट सेकंड इधर बिठाएंगे नहीं, तो इधर ही बैठेगा 2 बंदे छोड़ के। फर्स्ट सेकंड कह रहा है एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, फर्स्ट सेकंड एस यहाँ बैठेगा, ऐसे फर्स्ट सेकंड एस यहाँ बैठेगा। अगर इस फिगर के हिसाब से आप जो है एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, आपने इधर बिठाया वी के राइट में। अगर वी का राइट इधर है तो ये किधर होगा, बी की डायरेक्शन साउथ की तरफ। और अगर इसमें इधर आपने राइट में बिठाया तो बी की पोजीशन किधर होगी, बी की पोजीशन आपकी नॉर्थ की तरफ होगी। तो इस तरह से हमने इनकी डायरेक्शन भी बना ली। एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, एस डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, डब्ल्यू सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी पे बैठेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पोजीशन इकट्ठी खाली चाहिए भाई, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है। अब 2 पोजीशन यहीं पे हैं आपकी, यहाँ पे और कहीं है ही नहीं, इस फिगर में यहाँ पे है। और कह रहा है डब्ल्यू सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। तो ये भी क्लियर करते हैं, डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, डब्ल्यू इधर आएगा, पी यहाँ आएगा, डब्ल्यू यहाँ आएगा, पी आएगा यहाँ पे, क्योंकि डब्ल्यू बी का पड़ोसी नहीं है। और ये बात आपको कह रहा है कि डब्ल्यू सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अगर पी के लेफ्ट में बैठा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट आएगा जब पी का मुंह साउथ की तरफ होगा तब, क्योंकि इधर ही लेफ्ट है। और इस वाले फिगर के हिसाब से लेफ्ट इधर आ रहा है तो पी का मुंह ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इनकी डायरेक्शन भी बना ली। चलिए आगे करते हैं। कह रहा है द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, इफ वन नेबर फेसेस नॉर्थ द अदर फेसेस साउथ, वाइस वर्सा। पी का पड़ोसी कौन है, बी और डब्ल्यू। अगर कह रहा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेस अपोजिट डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन नीचे है तो डब्ल्यू की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डब्ल्यू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। यहाँ पे बी की डायरेक्शन ऊपर है तो डब्ल्यू की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। तो हमने इतना कर लिया, ठीक है आगे करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डब्ल्यू यहाँ पे ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे ये वाला बंदा नीचे की तरफ मुंह किया होगा, यहाँ डब्ल्यू ऊपर है तो यहाँ वाला बंदा ऊपर की तरफ मुंह किया होगा। द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, इफ वन पर्सन फेसेस नॉर्थ द अदर फेसेस साउथ एंड वाइस वर्सा। Q sits second to the left of U, U faces north, U is not an immediate neighbor of T। तो ये तीनों और जो है डाटा U से लिंक था, U जो है पड़ोसी नहीं है T का, तो यहाँ पे आपका U नहीं आएगा इन दोनों पोजीशन पर, U की पोजीशन बची फिर यही। ऐसे यहाँ पे U नहीं आएगा क्योंकि वो T का पड़ोसी नहीं है, तो U फिर यहाँ आ जाएगा। और कह रहा है कि Q sits second to the left of U, अगर U की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ, और कह भी रहा है U फेसेस नॉर्थ, तो जो है Q आपका सेकंड लेफ्ट में बैठेगा, फर्स्ट सेकंड Q यहाँ पे बैठेगा। और इस वाले फिगर में अगर आपने नॉर्थ की तरफ कर दिया तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे बैठा है, तो ये वाला फिगर आपका गलत हो गया। इसमें साउथ में आएगी U की डायरेक्शन, लेकिन वो कह रहा है कि नॉर्थ में होगा, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। U is not an immediate neighbor of T, the immediate neighbor of U faces same direction, U is not an immediate neighbor of T। अब हमने सारी पोजीशन भर ली और हमारा रह कौन गया, P Q R, R रह गया, तो R यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब डायरेक्शन बनाने को रह गई है, डायरेक्शन बना लेते हैं। Q sits second to the left of U, U faces north, U is not an immediate neighbor of T, the immediate neighbor of U faces same direction। मतलब U का जो नेबर है V, वो नीचे मुंह है तो S का भी मुंह नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से ये सही हो गया। और अगला करते हैं।
If one never faces north, the other faces also faces north. If one never faces south, then the other also faces south. Both T and Q face a direction opposite to the rate of S. S का मुंह नीचे की तरफ है. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि both T and Q face a direction opposite to S. T and Q. S का मुंह नीचे की तरफ है तो T और Q का मुंह आपका किधर की तरफ आ जाएगा? ऊपर की तरफ आएगा. तो आई होप अब हमने सबकी डायरेक्शन लिख ली है. तो अभी हमारी पजल क्या बन चुकी है? आर टी क्यू एस यू वी पी डब्ल्यू. तो हमने ये पूरी पजल बना ली. चलिए अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं. तो हमें इसका आंसर एक बार यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा, तभी हो पाएगी ये पजल. आर टी क्यू एस यू वी पी डब्ल्यू. और यहाँ पे आपको आर की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, टी और क्यू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एस की डायरेक्शन नीचे की तरफ आई थी, यू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आई थी, बी की नीचे, पी की नीचे. तो हमने बना लिया. क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू पी? पी फेसेस साउथ. या ऑफ कोर्स पी फेसेस साउथ. ये तो सही है. P is 4 to the right of Q. Q ऊपर की तरफ है तो राइट इधर ही होगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ये भी सही है. P is second left of T. नहीं, T यहाँ पे और यहाँ पे ना राइट बनेगा ना लेफ्ट बनेगा. ये आपका कह रहा है नॉट ट्रू. तो ये आपका सी पार्ट जो है नॉट ट्रू हो गया. 6 का सी पार्ट आएगा. चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं. हाउ मेनी पर्सन सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ Q? Q के लेफ्ट में कितने बंदे बैठे हैं? ये Q है, 2 बंदे बैठे हैं R और T. तो आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट 2. तो आपका बी पार्ट आ गया. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू पी? एस की पोजीशन क्या है पी के रेस्पेक्ट में? भाई देखिए आपका एस ये है, पी ये है. एस की पोजीशन पी के रेस्पेक्ट में क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड. थर्ड लेफ्ट आ जाएगा. तो थर्ड लेफ्ट आपका ये दिया हुआ है. थर्ड टू द लेफ्ट बी पार्ट. तो आपका बी पार्ट आ गया. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू पी? एस की पोजीशन क्या है? तो ये जो है पी की डायरेक्शन साउथ में है. तो इधर जब हमने साउथ लिया था, साउथ लिया तो उल्टा ले लेना था. यहाँ पे लेफ्ट ये आ जाएगा, राइट ये. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट आएगा ना कि लेफ्ट आएगा, ये भी देखना जरूरी है डायरेक्शन, नहीं तो गलत हो जाएगा. तो आपका इसका आंसर सी पार्ट आ जाएगा. चलिए एक बार और बना लेते हैं. बार बार ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम होती है. आर टी क्यू एस यू वी पी डब्ल्यू. और इनकी डायरेक्शन हम बना लेते हैं जल्दी से. आर नीचे की तरफ है, टी ऊपर की तरफ है, क्यू भी ऊपर की तरफ है, एस आपका नीचे की तरफ है, यू ऊपर की तरफ है, वी नीचे की तरफ है, पी नीचे की तरफ है, डब्ल्यू ऊपर की तरफ है. हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू? क्यू का पड़ोसी कौन है? टी और एस. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट. 4 of the 5 are alike in a certain way based on the group arrangement and the hence form a group. Which of them does not belong to that group? क्या है क्वेश्चन? कह रहा है ये 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें 5 में 4 एक जैसे हैं और एक नहीं है. वो बताओ, मतलब और बताओ. देखो आर की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डायरेक्शन के हिसाब से बनाए हुए हैं. एस की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, पी की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, यू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और वी की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है. तो ये आपका ऑड हो गया. बाकी सबकी डायरेक्शन जो है ऊपर की नीचे की तरफ है, ये ऑड हो गया. 4 ऑफ द गिवन 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे. मतलब जो 4 है वो अलाइक है, एक जैसे हैं और लाइक सिमिलर है. एक जो है अलाइक है वो हमने ढूंढ लिया, डी पार्ट. चलिए कुछ क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के भी दिए थे तो ये भी जल्दी से कर लेते हैं. आपको पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 185% ऑफ 1359 और उसके बाद में दिया हुआ है 18.5% ऑफ 1319 और आपको 5 ऑप्शन दिए हैं. ये दोस्तों अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है. अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं? वैल्यू को राउंड ऑफ करके लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, जिससे कि वो बहुत जल्दी सॉल्व होने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है. तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट करके करेंगे तो काफी जल्दी हो जाएगा. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए सबसे पहले आपको दिया 185%, तो आप इसको लिख सकते हैं
185/100 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। ये 1359 है, इसे 1360 लिख लीजिए। ये 18.5% है, इसे 18.5 लिख लीजिए। परसेंटेज हटा दिए, नीचे 100 लिख लीजिए और इसे लिख लीजिए 1320। अब यहाँ से देखिए ये डेसिमल हटाएंगे तो एक नीचे जीरो आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 185/100 इसमें भी और इसमें भी, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। आपने क्या किया, 185/100 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 136। ये तो आपने कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बचेगा 1360। तो अंदर बचेगा वन, यहाँ पे देखिए 185 तो चला गया, नीचे 1000 था, नीचे बचेगा 10। ये आप जीरो से जीरो काट दीजिए, तो आपके पास बचेगा 185/100 इंटू, और आप 1360 और 132 को जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1492। ये आपका हो जाएगा 1492। तो अब आप जो है, ये जो आपके दो जीरो है और ये 1492 है, कटेगा तो है नहीं, तो आप इसको राउंड अप कर लीजिए। 185/100 इसको 1500 मान लीजिए, जल्दी हो जाएगा। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, अब आ गया 185 इंटू 15। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 185 और इंटू 15 को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए 185 को 1500 से, तो ये आपका आ जाएगा 2725। तो आंसर आ रहा है 2775। तो देखिए कौन सा आंसर इसके नजदीक है 27, ये जो सी पार्ट है 2760, तो हमने राउंड अप करके आंसर निकाल लिया 2760। ये मल्टीप्लाई कैसे किया, ये मल्टीप्लाई राइट से नहीं किया गया, ये मल्टीप्लाई लेफ्ट से नहीं किया, राइट से किया गया। 185 को मान लिया कि ये जो है 100 + 80 + 5 लिखा हुआ है, तो 15 को 100 से किया 1500 हो गया, 15 को 8 से किया फिर 1200 आ गया 80 से, और 15 को 5 से किया 75 फिर जोड़ दिया। तो इस तरह से थोड़ा मल्टीप्लाई फास्ट हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं 5475। पहले तो इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आप जानते हैं 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 60 का कितना होता है 3600, 70 का कितना होता है 4900 और 80 का 6400। ये नंबर 70 और 80 के स्क्वायर के बीच में है, तो 4900 से कितना ज्यादा है 500 ज्यादा है 600, और तो हम इसको 70 के पास ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 75 ले लीजिए, डिवाइड किससे करना है 4.98 को क्या ले लेंगे 5, तो ये 75/5 हो गया, 15 आ गए, तो 15 आपका दिया हुआ है बी पार्ट। अगर ये जो नंबर है या तो ये 75 का होगा, 75 का हमें ट्रिक पता है, हम कर सकते हैं 5 5 या 25, इसमें एक ऐड किया 8 हो गया, 8 7 56, तो 75 से थोड़ा कम है, मतलब ये 74 का होगा, 74 के आसपास होगा, पर 75 ले लिया आंसर आ गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में ऐसे ही करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे ले लेंगे 118, इसे ले लेंगे 13.5। ज्यादा नहीं ले सकते हैं राउंड अप करके 13 या फिर 14, क्योंकि आंसर में बहुत ज्यादा क्लोजनेस है, गलत हो जाएगा। इसे आप ले लीजिए 170 और इसे ले लीजिए 780। तो इस तरह से नंबर ले लिए। अब इनको जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। 118 को 135 से मल्टीप्लाई करिए। ट्रिक आपको पता है 3 डिजिट की। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 8 4 जा 40, 4 कैरी, फिर 5 1 जा 5, 8 3 24, 24 5 29 और 4 33 कैरी, फिर 3 आ जाएगा। अब इसको 5 को इससे 5 एकम 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13, 13 3 16 और 3 19 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 3 एकम 3, 1 एकम 1, 4 आ गया, 4 और 1 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 15930। और एक पॉइंट पर डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1593। उसके बाद में ये नंबर है, तो आप इसको 170/100 कर लीजिए,
इंटू ये 680, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 78 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, ट्रिक आपको पता है, 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की नहीं पता है तो आप जरूर वीडियो देखिए। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन 8 7 5 56 होता है, 6 आ जाएगा 5, फिर ये 7 7 49 और 8 एकम 8, तो 49 और ये जोड़ देंगे 57 और 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 62, कैरी 6 आ जाएगा, फिर 7 एकम 7 तो 6 13। तो ये जो आपका नंबर आ जाएगा 1326 और ये आ गया 1593 और आप दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 9192। तो 2919 के पास में देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, आपका 2930 आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2930। आई होप ये आपको समझ लग गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इसे ले लेंगे 43, इसे ले लेंगे 28, इसे 12 ले लेंगे। ये जो 3 है यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर है, क्यूब रूट लेना है। तो 20 का क्यूब आप जानते हैं 60,000 होता है, 30 का क्यूब 27,000 होता है, 40 का क्यूब 64,000 होता है। तो ये नंबर जो है 30 और 40 के बीच के क्यूब रूट में है, क्योंकि ये 27,000 से ज्यादा है और 64,000 से कम है, क्योंकि ये 42,000 है। तो आप इसको बीच में कोई नंबर ले सकते हैं, राउंड अप करके आप इसको 33 ले सकते हैं, 34 ले सकते हैं। तो मैंने 33 ले लिया। 43 इंटू 28 के मल्टीप्लाई की ट्रिक आई होप आपने वीडियो देखा होगा, तो आप जानते होंगे। 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, 8 3 24, फिर क्रॉस में करेंगे, 8 चौक 32, 3 दूनी 6 38 और 2 40, कैरी 4 4 दूनी 8 और 4 12। तो ये हो गया 1204। दोस्तों आपने मेरी 11 वाली ट्रिक की वीडियो भी देखी होगी, तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसको मैनिपुलेट। 12 इंटू 11 इंटू 3, 12 को 3 से कर लो 36 हो गया। 11 लेफ्ट वाला डिजिट लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, दोनों को बीच में जोड़ के लिख दिया तो आ गया 396। दोस्तों अगर आपने वैदिक मैथ की ट्रिक नहीं देखी है तो आपको देख लेनी चाहिए, इससे बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। तो 12 और 396 कितना हो जाएगा, 1600 के आसपास आपका ये आंसर आ रहा है। तो ये पार्ट आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 120, 130, 40, 50 और 60 ऑप्शन बहुत ही क्लोज हैं, तो आप राउंड अप करके 8.66 को क्या नहीं ले सकते, आप इसको 9 नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। तो आप इसको जस्ट ऐसे ही लिख लीजिए 8.6, 8.6, 8.6 दो बार लिख लिया। ये 13.98 को आप 40 ले सकते हैं, बहुत क्लोज है। और ये 50 150 है, 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 49, तो आप इसको राउंड अप करके 7 ले लेंगे, इसको काट दिया। तो अब आप इसको 8.7 राउंड अप करके लिख लीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रिक आपको दोस्तों पता है, बेस मेथड ट्रिक क्या है, ये बेस 100 से 13 कम है, ये भी 13 कम है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब आप क्रॉस में इसको घटा देंगे, 87 से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 7 और यहाँ से 7 बचेगा। और ये यहाँ पे 2 डिजिट रखने होते हैं, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, तो 1 आपका इधर आ जाएगा, 75 69 आ जाएगा। 2 डिजिट पर डेसिमल है 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो राउंड अप करके ये आ जाएगा 75 या 76। और जब आप इसका डबल करेंगे तो दोस्तों 150 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको 9 ले लेते तो बखूबी आपका आंसर 160 आता, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता। चलिए परसेंटेज के भी कुछ क्वेश्चन थे टेस्ट में, तो ये भी कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज बाय 60%। मान लीजिए भाई पहले 100 था, अब 160 हो गया। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस कह रहा है, तो बिल्कुल आप नीचे बड़ा नंबर ले लेंगे। इस तरह से आपका आंसर आने लगेगा। 0 से 0 कैंसिल, इसे 2 से काट दीजिए तो आ गया 3/8 इंटू 100%। और 3/8 इंटू 100% कितना होता है, 37/½ %, 37.5% होता है। क्योंकि आप जानते हैं 1/8 कितना परसेंट होता है, 1/8 आपका 12.5% होता है। और इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/2, और जब आप सॉल्व करेंगे तो 37/1/2 आ जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर द इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। तो पहले मान लीजिए 100 है और अब इंक्रीज होके 120 हो गया है और रिड्यूस कह रहा है तो नीचे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/120 इंटू 100%, ये काट दिया दोस्तों 1/6। अगर आपको नहीं पता है तो आपको परसेंटेज वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। ए विलेज है लॉस्ट 12%। मान लीजिए विलेज के अंदर 100 बकरियां हैं 100%, उसमें से 12% खो गई, तो अब कितनी बची, 88%। फ्लड में खो गई 12%। अब कह रहे हैं 5% ऑफ रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिसीज। भाई 5% आपकी मर गई है, तो आप जो है 5% इसका निकाल लीजिए। 5% कितना होगा, 5% आप निकाल लीजिए, होगा आपका 4.4। और जब आप 88 में से 4.4 घटा देंगे तो आपके पास बकरी कितनी बचेंगी, 83.6। मतलब टोटल की आपके पास इतनी बकरी बची हैं, वो है 8360। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से परसेंटेज आइए और नीचे 100 लगा दीजिए और ये डेसिमल भी हटा के यहाँ पे 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए स्कोर 72% इन ए पेपर। तो जल्दी से हम इसका 72% निकाल लेते हैं। 900 में से 72 आए हैं, तो आपका ये आ गया 648। नेक्स्ट कह रहा है 80%। यहाँ पे आपको कह रहा है 80% इन 700। तो यहाँ पे हम 700 निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 560। और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12,800। और ये टोटल आपके कितने हो गए, 900 प्लस 700, तो ये आपका हो गया 1600। तो नीचे आ गया 1600 इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 16 से 1208 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 8 और ये आ जाएगा 80। तो 75 से जो आंसर आ रहा है वो आपका सही हो गया, ए पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन आर्मी लॉस्ट 10%। मान लीजिए आर्मी में 100% बंदे हैं, 10% लॉस्ट हो गए तो बचे 90%। फिर से कह रहा है 10% डाइड हो गए। 90 का आप 10% निकालोगे तो 9 आ जाएगा। 9 फिर से घटा दोगे तो आपके पास 81 बचेगा। फिर कह रहा है कि उसमें से 10% डिसेबल हो गए। अगर आप 81 का 10% निकालेंगे तो आपका 8.1 आ जाएगा। और जब आप 81 में से 8.1 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 72.9। और वो बराबर कितने के हो जाता है, वो आपको दिया हुआ है 72.9। और उसके बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो लगा लीजिए। अब इसको आप जो है लिखेंगे 729/100। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ा लीजिए, x इंटू 729,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, सॉरी ये नहीं कैंसिल होगा, गलत काट दिया। यहाँ पे आ जाएगा 1000 और ये यहाँ से 729 से 729 कट कर दो, 1000 आ गया। उसके बाद से 1000 से नीचे के 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1,660, बी पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इन 30 मिनट। तो व्हाट परसेंट में क्या करते हैं, एक नंबर को ऊपर लिखते हैं, दूसरे को दूसरा जो टोटल होता है उसको नीचे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 60 मिनट होते हैं 100%। 30 दूनी 60, 2 से इसको काट दो 50, 50/24 आ गया आपका 25/12। और इसे आप डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 2.08, बी पार्ट आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। ए बिजनेसमैन अर्निंग 25% इन 1 ईयर। बिजनेसमैन की इनकम एक पहली साल में 25% बढ़ती है, फिर घट जाती है, और फिर तीसरी साल बढ़ जाती है, फिर चौथी साल घट जाती है, फिर 5वीं साल बढ़ जाती है। ऐसा 5 बार होता है। और फिर उसके बाद प्रेजेंट में उसके बाद इतना है। तो आप इसको कटिंग कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ये आप 4 से काट दीजिए, ये भी आप 4 से काट दीजिए। ठीक है, अब आप इस 4, ये आपका नीचे 4 बचा है, इससे ये काट दीजिए, 4 छके 24। अब आपका कुछ नहीं कट रहा है तो आप इन सारे नंबर को ऊपर ले जाइए। ये नीचे 2 100 बचे हैं, इनको ऊपर, क्योंकि डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 छक्के 72, 6 से काट दीजिए, 1000 बार कट जाएगा। फिर ये काट दीजिए, 5 दूनी 10, 1 0 काट दीजिए। फिर ये 5 पंजे 25 और 25 चौका 100। तो ये आपका आंसर आ गया 1 2 3 4, 4 0 आ जाएंगे, तो आपका आंसर सी पार्ट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन एग्जामिनेशन 73% कैंडिडेट पास हो गए, फिर 70 पास हो गए जनरल अवेयरनेस में, दोनों को जोड़ लिया, तो दोनों जिसमें पास हुए वो घटा दो, तो आ गया 79%। ये टोटल स्टूडेंट हैं पास हुए। पहले जो पास हुए उनको जोड़ दिए, दोनों में पास हुए वो घटा दिए, क्योंकि डबल काउंटिंग हो गई थी, तो 79% आपके पास हो गए। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 6300 फेल हो गए। अगर 100% है मान लीजिए, और उसमें से 79% पास हो गए, तो फेल कितने हो गए? 25%, 21%। 100 में से 79 घटा दिए, 21% ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 6300। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 63, तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000। 30,000 को आंसर आ रहा होगा, सी पार्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एक मैन है, उसकी इनकम वो 100% मान लीजिए, उसकी इनकम में 75 वो खर्चा कर देता है, तो सेविंग कितनी करता है? 25% वो सेविंग करता है, ये उसका स्पेंडिंग है। फिर उसकी इनकम 100 से बढ़ के 20% बढ़ जाती है, 120 हो जाती है। उसका एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ जाता है। 75 था पहले, अब कितना हो गया? 75 का 10% निकाल लो तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 उसमें 75 में जोड़ दो, तो अब आपका हो गया 82। अब आप उसका एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, मतलब 82.5। तो अब उसकी सेविंग कितनी हो गई? 120 में से 82.5 घटा दीजिए, और यहाँ पे बचेगा 37.5। तो हिज परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग कितना? पहले उसकी सेविंग कितनी थी? 25, अब कितनी हो गई? 37.5। तो कितना परसेंट हुआ है? इंक्रीज कह रहा है, तो नीचे क्या आएगा? छोटा नंबर आएगा, 12.5 बट्टे 25 इंटू 100। ये पॉइंट उठाओ, 0 लगा दो, तो ये कट जाएगा 2 बार, और ये कट जाएगा 50। तो 50% उसकी जो है सेविंग बढ़ गई। बी पार्ट आंसर आ गया। चलिए लास्ट करते हैं जीके के क्वेश्चन। विथ विच ऑर्गेनाइजेशन एनएससी हैज साइंड एमओयू एमएसएमई मीडियम स्केल मीडियम एंटरप्राइज के लिए किससे साइन किया है? सिडबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय पीएम नरेंद्र मोदी अप्रूव साइन ऑफ एमओयू ऑफ इंडिया विद फिजी, किस सेक्टर के लिए? क्या है? एग्रीकल्चर के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च सौगम में भारत ऐप? सौगम में भारत ऐप किसने लॉन्च किया? थावरचंद गहलोत ने। विच ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट लॉन्च द स्वच्छता सारथी फेलोशिप, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। विच कंट्री होस्ट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग? यूनाइटेड अरब अमीरात। विद विच एंटिटी एनएससी साइंड एमओयू? इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। किसके साथ टाई अप किया है? तो इसमें क्या है? ऑल ऑफ द अबव आंसर है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के साथ भी क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के साथ भी क्या है? इंडिया आईनेक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ भी क्या है? और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस के साथ भी। विच ऑर्गेनाइजेशन टू कोलैबोरेट विद नास्कॉम एआई गेम चेंजर? किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। आंसर माइक्रोसॉफ्ट आ गया। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक स्कीम लॉन्च किया, एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी। तो इसका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 5,000 रुपया है। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इन पीआईबी का?
जो अपॉइंट डायरेक्टर किसको किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा जगदीप भटनागर। व्हाट वाज द थीम ऑफ ग्लोबल बायो, तो इसकी थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। With which institute has the Ministry of Information and Broadcasting partner to set up CEO gaming sector, किसके कौन किया, IIT बॉम्बे। In which state union territory was the 6th ethnology exhibition cum seed sale मेला held, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। Who among the following appointed chief secretary of बिहार, बिहार का चीफ सेक्रेटरी किसको किया है, आपका इसका आंसर है अरुण कुमार सिंह। Which film was awarded best film at Golden, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा नोमलैंड। In partnership with whom FICCI organized the 16th edition of FICCI Higher Education Summit, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों के साथ किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में। अंडर विच कंट्री प्रेसिडेंसी वाज G20 फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग हेल्ड, तो इसका आंसर इटली आ जाएगा। विनय कुमार अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा क्रिकेट। लास्ट क्वेश्चन, इसरो लॉन्च PSLV C-51 which also carried Amazonia, the Amazonia फर्स्ट सैटेलाइट, ये आंसर इसका आपका आंसर आएगा ब्राजील। तो आई होप ये टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा करके। थैंक यू।